Hello everyone, I am Chef Rekha Pandit from Indore. Welcome to my channel Art of Cooking. मौसम चल रहा है और भुट्टे बहुत आ रहे हैं, मतलब कॉर्न दो तरह के होते हैं। एक तो स्वीट कॉर्न जो कि अमेरिकन कॉर्न कहलाता है और एक देसी जो भारतवर्ष में कॉर्न बनता है वो। तो इंडिया में जो कॉर्न बनते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं और वो मीठे नहीं होते, और जो विदेशी कॉर्न होते हैं, जो अमेरिकन कॉर्न होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, इससे बनता तो बहुत कुछ है लेकिन इसको उबालना कैसे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के पास। और क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन माइक्रोवेव कुकिंग में है, इसलिए सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि रेखा माइक्रोवेव में भुट्टे को कैसे उबालोगी, ये बता दो। अमेरिकन कॉर्न इस टाइप से होते हैं और इसमें ऊपर से इस तरह से पत्ते होते हैं, ये इसकी पहचान होती है अमेरिकन कॉर्न की। तो आप ध्यान रखें जब भी अमेरिकन कॉर्न लें। और फिर इसके बाद इसको हम छीलते हैं, डायरेक्टली नहीं रखना है, और छीलने के बाद ये इस तरह से हमें मिलता है ना। तो ये भुट्टा होता है, इसे हम कुकर में भी उबाल सकते हैं, पर माइक्रोवेव में कैसे उबालना वो बताती हूँ। हमने ये भुट्टा लिया है और देखिए इसे माइक्रोवेव के टर्न टेबल पे रख रहे हैं हम डायरेक्टली, और इसको टाइम दे रही हूँ 3 मिनट का। तीन मिनट का टाइम मैंने एक भुट्टे को उबालने के लिए लिया है, और ये आपको बताऊंगी कि हमें भुट्टा किस तरह बॉईल करना है। टोटल माइक्रोवेव कुकिंग इज डिपेंड ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, माइक्रोवेव फूड से रिएक्ट करके उसे श्रिंक कर देती है। एक भुट्टे को उबालने का टाइम है 3 मिनट। यदि हमने उसे 3 मिनट से ज़्यादा रख दिया तो वो फूटना शुरू हो जाएंगे और उसका पानी ख़त्म होके वो सूख जाएंगे। तो यदि हमें नॉर्मल बॉइल्ड भुट्टा चाहिए तो उसको कुकिंग का टाइम सिर्फ 3 मिनट है, और ये हम कर रहे हैं माइक्रो, है ना, जो कि सिंपल माइक्रो होता है, उस पर हमने रखा है टर्न टेबल के ऊपर। जो टर्न टेबल यानी कांच की टेबल होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो उससे अपने को घबराने की जरूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा 3 मिनट होते ही माइक्रोवेव से भुट्टे को आप निकाल देंगे। अब एक और बात आती है कि क्या भुट्टे को 3 मिनट रख के एक एक भुट्टा कब तक अपन बॉईल करेंगे, है ना। और हम साल भर के लिए इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, दानों को निकाल के, जो हमें काम आते हैं। कई डिशेस मैंने बताई हैं जिसमें कॉर्न का यूज होता है। तो जैसे टर्न टेबल जो कांच की टेबल है उसमें हम भुट्टे की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टर्न टेबल पे वेट इंक्रीज होता है टाइम भी बढ़ जाता है। तो एक भुट्टा 3 मिनट लेगा तो 2 भुट्टे 6 मिनट लेंगे और 3 भुट्टे 9 मिनट लेंगे, ध्यान रखना। देखिए 3 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोलेंगे और खोल के इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बॉईल हुआ है। ठंडा करने के बाद हम इसके इस तरह से दाने निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम खाली बैठे होते हैं इसे बॉईल कर करके हम रख लें। इसका तरीका ये होता है कि 3 मिनट तो लगते हैं, काम करते करते हम इसे बॉईल करके रख लें, और जब भी खाली हो बैठ के इस तरह से इसके दाने निकाल लें, और दाने निकाल के इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीजर में रख देंगे, और वर्ष भर इसका यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। देखिए यहाँ पे हमने ये इस तरह से दाने निकाल के रखे हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है। इससे हम स्वीट कॉर्न बनाएं, सूप बनाएं, चाहे क्रिस्पी कॉर्न बनाएं या कटलेट बनाएं, सब्जी में डालें, सैलेड में डालें, किसी भी यूज़ के लिए हैं। देखिए जब तक मैंने एक और बॉईल कर लिया है, और आपको दिखाती हूँ कि 3 मिनट में मेरा एक भुट्टा और बॉईल हो गया। जब तक ये ठंडा होगा मैं इसको निकाल लूँगी, और इसके बाद मैं इंदौर में पिछले 35 ईयर्स से कुकिंग क्लासेस ले रही हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन माइक्रोवेव कुकिंग में है। इंदौर इवन मध्य प्रदेश में माइक्रोवेव कुकिंग की शुरुआत मैंने ही की थी। अगर माइक्रोवेव से रिलेटेड कोई भी आपकी भ्रांति है तो आप मुझसे कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई रेसिपी आप माइक्रोवेव में सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं। ये छिल गया, इसको ठंडा होने पे मैं निकालूंगी। जब तक मैं आपको बता दूं कि मैं एक एयर टाइट कंटेनर ले रही हूँ, और इस एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल दूंगी।
सभी दानों को इसमें डाल दूंगी। इस तरह से मैंने इनको डाल दिया और डाल के और भी दोनों भुट्टे आराम से इसमें आएंगे। एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं रख के और फिर इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी। तो फ्रीज़र में हम इस तरह से इसको स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे साल भर मतलब 1 ईयर के लिए हमने इसको प्रिजर्व किया।